दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है ईश्वर की नेयामत। एक बार एक विदेशी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए आया। राष्ट्रपति के सैनिक सचिव ने बताया, राष्ट्रपति जी पूजा कर रहे हैं, मुलाकात में कुछ देर हो जाएगी। विदेशी महानुभाव राजेंद्र बाबू के बड़े अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा, मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, अतः मुलाकात जल्दी हो जाती तो अच्छा था, आप उनसे पूछ लीजिए। राजेंद्र बाबू से पूछा गया तो उन्होंने अपनी सहज उदारता से कहा, उन्हें अंदर ले आइए। वह सज्जन वहां पहुंचे जहां राजेंद्र बाबू पूजा करते थे। उन्होंने देखा, राजेंद्र बाबू के पूजा के उपकरणों में एक मिट्टी की डली रखी है, जिसके चारों ओर कलेवा लिपटा हुआ है। उनकी समझ में नहीं आया कि उसे रखने का प्रयोजन क्या है। उन्होंने बड़े संकोच के साथ राजेंद्र बाबू से कहा, श्रीमान जी, आप इतने पढ़े लिखे हो और इतने ऊंचे पद पर आसीन हो, तब ऐसा क्यों है कि नाचीज मिट्टी को आप सामने रखते हैं। राजेंद्र बाबू ये सुनकर गंभीर हो आए। बोले, आप इसे नाचीज कहते हैं? नहीं, ये नाचीज नहीं है। आगंतुक ने कहा, इसका मोल क्या है, ये किस काम की है। राजेंद्र बाबू और भी गंभीर हो उठे। बोले, ये मिट्टी मेरे देश की है, ईश्वर की नेयामत है। आप इससे कितनी ही चीजें बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी को आप नहीं बना सकते। वह तो ईश्वर की बनाई हुई है। इसी से मैंने कहा है कि ये भगवान की नेयामत है। जिसे वह नाचीज समझ रहा था, वह कितनी मूल्यवान थी। अब उसे पता चला, उसका सिर शर्म से झुक गया। जब वह राष्ट्रपति भवन से बाहर आया तो उसका मन राजेंद्र बाबू की महानता और प्रशंसा से भरा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।